शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आपदा प्रभावित सराज क्षेत्र का दौरा कर निहरी सुनाह पाठशाला, डिग्री कॉलेज लंबाथाच सहित कई क्षतिग्रस्त शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में हालिया आपदा से 523 शिक्षण संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 109 पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। केवल मंडी जिला में 29 संस्थान प्रभावित हैं और इनमें से 22 अकेले सराज में हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन 109 पूर्ण क्षतिग्रस्त स्कूलों के लिए प्रथम चरण में 16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बरसात समाप्त होते ही पुनर्निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसके लिए हिमुडा को जिम्मेदारी दी गई है। इस वर्ष भी काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है और जहां वर्ष 2023 में पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति व्यापक हुई थी, लेकिन इस दफा की जो केंद्र बिंदु जो आपका क्षति का रहा है वो दुर्भाग्यवश हमारा मंडी जिला रहा है। और जहां तक हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित बात आती है, जहां पूरे प्रदेश में लगभग कोई 500 के आसपास आपके शिक्षा संस्थान प्रभावित हुए, चाहे वो कॉलेज की बात हो, उदाहरण के तौर पे लंबाथाच कॉलेज की अगर बात करें, प्राइमरी स्कूल तक ये लगभग संख्या आपकी 500 के आसपास बनती है। और निश्चित रूप में जो आज का हमारा मैं समझता हूँ कार्यक्रम जो हमने पहले भी रखा था, लेकिन मौसम बीच में फिर खराब रहा, उसके कारण हम बीच में नहीं आ पाए। लेकिन हमने लगभग जो आपके पूरे मंडी जिला में जो टोटली और सीवियरली आपके जो संस्थान आपके डैमेज हुए हैं, वो लगभग उसकी संख्या 29 के आसपास बनती है। और उसमें सर्वाधिक जो आपका नुकसान हुआ है वो हमारे सिराज विधानसभा क्षेत्र में लगभग कोई 22 संस्थान आते हैं। और उसमें इन प्रिंसिपल हमारे शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है। मेरे साथ मेरे दोनों हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी हैं, हमारे डॉक्टर अमरजीत सिंह जी जो हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन है, हमारे आशीष कोहली जी जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, और मेरे साथ यहाँ पर हमारे उसमें लगभग जहाँ में पूरे 29 जो हमारे संस्थान आपके मंडी जिला में जो प्रभावित हुए, उसमें हमने सैद्धांतिक रूप से हमारे शिक्षा विभाग ने निर्णय ले लिया है कि इन सभी एज पर जो एस्टिमेट्स हमारे को उपलब्ध हुए हैं उसके लिए हम पैसे को स्वीकृत करते हैं। और लगभग इसकी राशि पूरे प्रदेश की बात करेंगे लगभग कोई 16 करोड़ के आसपास बनती है, जो पूरे प्रदेश में जैसे मैंने पहले कहा टोटली और जो सीवियरली डैमेज्ड आपके संस्थान है, बिल्डिंग्स है। और दूसरे चरण में उदाहरण के तौर पे कहीं पर आपकी बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है, कहीं पर आपका ग्राउंड क्षतिग्रस्त हो चुका, या एक कमरे की बनाने की आवश्यकता, या आपके टॉयलेट के बनाने की आवश्यकता है, उसके एस्टिमेट्स भी आपके आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी पहली प्राथमिकता है, जैसे मैंने पहले कहा, जो टोटली डैमेज्ड आपके संस्थान है उसके लिए हमने पैसे का प्रावधान कर दिया है। और ये कार्य भी हिमुडा के द्वारा हमारा ये शीघ्र प्रारंभ होगा, ताकि एक निश्चित समय अवधि में पुनः हमारे सभी भवन बनकर तैयार हो, ताकि हमारे बच्चों की, हमारी मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स की किसी भी दृष्टिकोण से उनकी स्टडीज प्रभावित ना हो। ये वर्तमान सरकार की, हमारे विभाग की मैं समझता हूँ पहली प्राथमिकता है। और जो बड़े कार्य जैसे उदाहरण के तौर पे हमारी यहाँ पर वॉल लगने की बात है, क्योंकि बिल्कुल साथ में आपकी खड्ड है और इस दफा तो बड़ा रौद्र रूप आपने इस खड्ड ने दिखाया था। तो इसके लिए जो बड़े कार्य है, क्योंकि आने वाले समय में हमारा डिजास्टर से रिलेटेड भी एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें भी जो हमारे बड़े कार्य हमारे, चाहे वो मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, चाहे वो प्रदेश के अन्य हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित जहां हमारे संस्थान प्रभावित हुए हैं, उसको हम वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत भी देखेंगे। जहां आवश्यकता डिजास्टर मिटिगेशन प्लान के तहत जहां फंड्स को अवेलेबल करने की बात होगी वो भी करेंगे। बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमारे जिला प्रशासन के साथ हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इन बातों का समन्वय करेंगे, ताकि जो फंड्स सरकार के द्वारा किसी भी एजेंसी के द्वारा स्वीकृत होते हैं उसका सदुपयोग हो। और हम चाहते हैं कि शीघ्र ये सिचुएशन है नॉर्मल हो, और सभी, क्योंकि वर्तमान में आपकी छुट्टियां थी, कल परसों से आपके पुनः ये हमारे संस्थान प्रारंभ होंगे, सभी स्कूल्स आपके फंक्शनल हो। को प्रिंसिपल साहब ने भी और जो हमारे स्थानीय यहाँ पर पीटीए के अध्यक्ष है उन्होंने भी बात रखी है। और इसमें मुख्यतः हमारे 3-4 हमारे एपीस की पोस्टें खाली है, जिसमें मेनली हमारा इंग्लिश की हमारी यहाँ पर पोस्ट खाली है, एपी की 2 पोस्टें दोनों खाली है। तो मेरा
ये पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ के लिए कोई हमारे टीचर भी यहाँ के लिए हमारे इंटरेस्टेड है तो शीघ्र अतिशीघ्र जो यहाँ पर रिक्त पड़े स्थल है, रिक्त पड़े जो स्थान है उसको फिलअप किया जाए। और हमने पहले भी 2023 में लगभग कोई 484 हमने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पूरे प्रदेश में नियुक्ति की थी। प्रिंसिपल्स की प्रमोशन जो वर्षों से लंबित पड़ी थी वो भी हमने की थी, लेकिन ये आपने ठीक कहा कि हमारी कुछ पद रिक्त है तो शीघ्र इसका भी मैं समझता हूँ समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा और ये पद आपके भरने अधिकतर का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में हमारी पहली प्राथमिकता इस आपदा से संबंधित है और आने वाले समय में यानी 26-27 के बजट में इन बातों का ख्याल रखा जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि पहली प्रायोरिटी चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो चाहे हमारे शिक्षा विभाग की बात हो कि जो नुकसान आपके लगभग 500 शिक्षण संस्थान कोई छोटी बात नहीं होती है। और अगर पूरे प्रदेश की भी बात करेंगे जो आंकड़ा इस बरसात के दौरान हालांकि अभी भी 1-1.5 महीने के आसपास की अवधि शेष रही है आपकी मानसून की, लगभग कोई 2000 करोड़ के आसपास का नुकसान पूरे प्रदेश में हो चुका है। और जो आपकी जो बहुमूल्य जानेगी उसकी संख्या भी लगभग कोई 200 के आसपास पहुंच चुकी है। अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो हमारे मैं समझता हूँ आपके शिक्षण संस्थान जो आपके भवन आपके प्रभावित हुए उसको किस तरह से मैं समझता हूँ सामान्य किया जाए, यहाँ की शिक्षण गतिविधियों को आप इसका सारी बातें नॉर्मल हो। लेकिन आने वाले समय में जैसे आपने साइंस ब्लॉक की बात की और जो हमारे भवन निर्माण के कार्य भी चले हैं इनको मैं समझता हूँ आने वाले बजट में इन बातों का ख्याल रखा जाए। तो आपका पिछले वर्ष भी लगभग जो हमने 2023 की जो क्षति हुई थी लगभग कोई 34 करोड़ के आसपास की राशि हमने पूरे प्रदेश में अपने इन स्कूल भवन के रिपेयर रेस्टोरेशन के लिए दी थी। और उस 34 करोड़ में से लगभग कोई 15 करोड़ के आसपास की राशि हमने मंडी जिला में दी है। और जो भी वर्तमान में भी हमने 16 करोड़ के आसपास की राशि जहां भी नुकसान हुआ है जो टोटली आपके डैमेज स्कूल है उसमें अधिकतर जो पैसा सैंक्शन हुआ है वो मंडी जिले में हुआ है। और जहां तक मैं समझता हूँ आपदा की बात आती इसमें सभी मैं समझता हूँ ये मात्र सिराज के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए हमारे लिए एक बात है कि जहां पर भी आपदा आती है वो दलगत रंग से ऊपर उठकर हम सब कार्य करेंगे। और इसी सोच के साथ एक परिवार की तरह पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का वर्तमान सरकार का दृढ़ निश्चय है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।